नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है कैलाश प्रखंड के नीलकंठ महादेव मंदिर पे है और ये मंदिर का एक मान्यता माना जा रहा है कि यहाँ के लोगों के द्वारा जो बताया गया है कि ये मंदिर तकरीबन 300 वर्ष पुराना है और यहाँ जो कलश यात्रा निकाला जा रहा है। आप देखते होंगे कुमारी कन्या जो है तकरीबन 251 कुमारी कन्याओं के द्वारा जो है सभी के सर पे जो है कलश है और ये यात्रा विभिन्न गांव का जो है भ्रमण करेगी और फिर शिव जी का जो नीलकंठ मंदिर जो है इस जगह पहुंचेगी। तो आप वीडियो में देखते होंगे कुमारी कन्याओं को और माता बहने सभी है आज आए हुए हैं बच्चे का और महाशिवरात्रि मेला का जो है यहाँ मेला लगता है उसकी तैयारी काफी धूमधाम से यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए जो आयोजन कर रहे हैं इनमें 251 कुमारी कन्या है और क्या कुछ जानकारी श्री कृष्णा। सबसे पहले अपने सभी सनातन संस्कृति परिवार को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अभी जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम अपने नीलकंठ वैदिक महादेव शिव मंदिर जो है, जो कि हमारे हिसाब से ये तकरीबन हजारों वर्ष पुरानी है और अभी कुछ समय पूर्व ही पुरातत्व विभाग की टीम आई थी जिन्होंने इसे 8000 वर्ष पूर्व का घोषित किया और हम लोग को उसका साक्ष्य भी मिले हैं और कार्बन डेटिंग के बाद भी हम लोग को इसका एक्चुअल पता चलेगा। और सबसे पहले हम लोग जो अभी एक कलश यात्रा निकाले हैं, कलश यानी कुंभ, और अभी हम लोग सनातन संस्कृति वाले पूरे विश्व प्रयागराज में एक जगह कुंभ के स्नान के लिए भी हम लोग तकरीबन आधी आबादी जो हमारी भारतवर्ष की है तकरीबन मोर देन 75% और 75 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान किया। उसमें से हम में से भी बहुत सारे आदमी होंगे, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग अपने इस प्रांगण से आज हमारे यहाँ 251 कन्याओं नारी शक्ति के द्वारा कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया है। इसके लिए सभी को अनंत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। रोड मैप यही रहेगा कि हमारे यहाँ से इस शिव मंदिर से, वैदिक काली शिव मंदिर से हम लोग लक्ष्मणिया होते हुए पश्चिमी टोला बेलोखड़ी जो है, जयपुरा, फिर बुद्धनगर, पतरा महुआ होते हुए हम लोग पुनः वापस आएंगे, बनचोला होते हुए यहाँ पर हम लोग पुनः वापस आएंगे और फिर जलार्पण करेंगे। मेरा नाम नरेंद्र चंद नवीन, घर लक्ष्मणिया, पेशे से मैं चीफ इंजीनियर हूँ और अपने सनातन संस्कृति के लिए थोड़ा बहुत धर्म में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कहा जाए भगवान शिव का आज शिवरात्रि के रूप में, और हम लोग हिंदू धर्म में इनको एक शादी सालगिरह के रूप में मनाते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये भारतवर्ष में ये महाशिवरात्रि लगभग हजारों वर्षों से मुझे लग रहा है कि ये काउंटिंग नहीं हो सकता है। ये सनातन की पहचान है और काल महाकाल भैरव का जो एक स्वरूप है साक्षात महादेव, आज उनके महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग झिटकिया पंचायत घिलार प्रखंड अंतर्गत झिटकिया पंचायत में से हम लोग ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये झिटकिया की जान और पहचान और घिलाट की धरोहर है। यहाँ पे साक्षात माना जाता है कि साक्षात भगवान शिव का यहाँ अंश रखा हुआ है। तो इस अंश को लेकर हम लोग पूरे झिटकिया वासी, पूरे घिलार प्रखंड वासी और जो भी हमारे सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सारे लोग और खास करके हमारी माताएं, बहनें, कन्याएं, मुझे लग रहा है कि 151 से 251 कलश यात्रा हम लोग भ्रमण के लिए यहाँ तक हम लोग महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर निकालने का काम किया है। और इस शुभ अवसर पर आदरणीय हमारे मुखिया जी उपस्थित है, आदरणीय संजय बाबू उपस्थित है, आदरणीय नरेंद्र नवीन जो भी एक सनातन के एक कहा जाए सच्चे भक्त हैं, वो भी उपस्थित है, आदरणीय भारती बाबू है, राजेश बाबू है, कई साथी हैं। मैं बारी बारी से नाम नहीं लेना चाहता हूँ, खास करके मीडिया प्रिंट से भी आप लोग हैं। सभी लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई देते हुए एक बार बोलते हैं जय महादेव, जय महादेव, जय माधव, जय राघव। मेरा नाम डॉक्टर BK आर्यन, मैं घेरा से जिला पार्षद। हमारे यहाँ का विशेष है जो उतना बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा यात्रा है, तो इसलिए यह जो है महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जो नीलकंठ महादेव, सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव जो
एक लोटा जल चढ़ाने से सहस्त्र लोटा का पुण्य मिलता है, एक पुष्प चढ़ाने से सहस्त्र पुष्प का पुण्य मिलता है। ये प्राचीन का है, जो ऐसे वैसे नहीं है, स्वयं भगवान का यहाँ ज्योति सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव के रूप में उपस्थित है। हमारे सब हर्ष के साथ, हर्ष उल्लास के साथ हम लोग एक कीर्त होकर और यह कलश यात्रा को सफल करने के लिए, मैं रास्ता तय करने के लिए चलते हैं। और हमारे जो है आगे जो होगा वह मेरी भोलेनाथ की कृपा से, आदि शक्ति माँ भगवती की कृपा से, हमारे भगवती स्वरूप मेरी जो कलश उठाए हैं और या माता चंडिका भवानी की कृपा से मैं हाथ जोड़ के कर रहे हैं, सब एक विचारधारा के साथ अपने संस्कृत धरोहर को मजबूत करें। हमारा परिचय है बद्रीदास जी। हमारा गुरुदेव का नाम है श्री श्री 1008 स्वामी महामंडलेश्वर मोतीनंद महाराज। नीलकंठ मंदिर झिटकिया में शिवरात्रि के अवसर पर हम सभी ग्रामीणों के द्वारा 251 कुमारी कन्याओं के साथ कलश यात्रा निकाले हैं। हम लोग चूँकि सनातन परिवार से जुड़े हुए हैं, हम लोग शिव का नाम सुनने मात्र से ही भाव विभोर हो जाते हैं और इसी कारण आज शिवरात्रि के अवसर पर 251 कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा निकाला गया है। सर, ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर कई हजारों साल पुराना है। इस मंदिर के विषय में हमारे पुरातत्व विभाग पटना से भी कई अनुसंधानकर्ता यहाँ आए हुए हैं और यहाँ जो शिवलिंग और ये वैदिक कालीन यहाँ पत्थर हैं उसके बारे में विशेष रूप से वो भी खोजबीन और इसका जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या परिचय हो? राजनंदन यादव, प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद। आए थे जो कि यहाँ की जैसे मृदान पूर्व की एक पत्थर हुआ करती थी, वो अपने झिटकिया में मिलती है और हमारे यहाँ के पूर्वज जो अपने नाम रखे झिटकिया, देखते सब जगह झिटकिया ही रहता है, कुछ एक विशेष महत्व है। हमारे यहाँ टेरिकोटा ईंट भी मिलता है जो कि हमारे किसी सज्जन के यहाँ, मान्यवर के यहाँ, माननीय के यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है, जो कि हमारा एक विश्व धरोहर का एक चिन्ह है और वो चिन्ह आज से नहीं हजारों साल पूर्व की है। आप लोग अगर सोशल मीडिया या अखबार से जानते होंगे कि जो लोग यहाँ पे आए थे रिसर्च के लिए और कुछ रिसर्चर जो पुरातत्वविद हैं अपने इस झिटकिया मंदिर और श्रीनगर का जो अवशेष है उसको 8000 साल पूर्व की घोषित किए हैं। 8000 पूर्व यानी कि आप समझ सकते हैं कलयुग नहीं, द्वापर नहीं, त्रेता से भी पूर्व। तो हम लोग खुश नसीब हैं, नीलकंठ महादेव का मंदिर आज से नहीं हजारों साल पूर्व से है और हम लोग बराबर लिखते हैं कि ये वैदिक कालीन शिव मंदिर है। वास्तव में ये वैदिक कालीन शिव मंदिर है क्योंकि अवशेष हमारे कहते हैं। आप लोग इधर जहां तहां देखते होंगे पत्थर के बड़े बड़े शिलालेख हैं और उस पत्थर को आप अंदाज लगाइए कि हमारी जो ये मंदिर है पूर्व की बनी हुई जो थी कितनी भव्य होगी और उस भव्यता को अगर आप लोगों को देखना है तो आपके रुपये पर भी देखते होंगे कि रानी की बाव गुजरात में पाटन देवी का कुछ रहता है, खंडहर हो चुका है, लेकिन एक हमारा एक धरोहर है तो वहाँ की आकृति यहाँ से मिलती है और सबसे बड़ी निर्माण पत्थर है जो कि बहुत पुरानी है। वो सब अवशेष पुराने खिलौने जो कि हमारे वैदिक काल या द्वापर के थे। एक पीढ़िया मिली है, उस पीढ़िया को जो हमारे इतिहास के युवा साथी होंगे पढ़ते होंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम एक था जो कि सर्वे कर रहा था ब्रिटिशर से, उसने भी उसका भी एक तो अपने पैर के नीचे में वो पीढ़िया को रखे हुए हैं। जब आप लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वो चीज आपको मिलेंगे। वो पीढ़िया हमारे झिटकिया क्षेत्र में भी उत्खनन के समय में मिलता है, हमारे पास में है, हमारे एक आदमी के पास मिला था जो कि सुरक्षित है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, द्वापर की आप लोग बात सुने होंगे, जानते होंगे, प्रभु श्री कृष्ण
जिन्हें विश्वकर्मा भगवान के माध्यम से द्वारका नगरी बनाई थी, जो द्वारका नगरी समुद्र में समाई हुई है, और वहां के भी अवशेष मिलते हैं। वो अवशेष हमारे यहाँ के जो टीला है वो टीला से मैच करते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये हमारा ये टीला हमारे पूर्वज कैसे होंगे, कैसे अपने देव की पूजा करते हैं, और उसी देव की पूजा के बदौलत आज हम लोग पुनः यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये महाशिवरात्रि के शिवरात्रि में हम लोग आज 251 नारी शक्ति, अगर नारी शक्ति नहीं होती और नहीं रहेगी तो विश्व का सृजन नहीं होगा। तो उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने कलश यात्रा निकाला। सभी परिवार को मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये समर्पण है हमारी अपने सनातन संस्कृति के प्रति कि आप लोग इस तरह एकत्रित हो रहे हैं, और ये सब हमारी बढ़ती हुई शिक्षा की एक मिसाल है। शिक्षा है सब कुछ है। जब आप शिक्षित होंगे तभी आप अपने धर्म संस्कृति को समझ सकते हैं, और धर्म संस्कृति को समझने के साथ साथ अपने परिवार को समझ सकते हैं और एक अविरल गाथा लिख सकते हैं। तो आइए अपने इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग अभी अष्टयाम शुरू कर रहे हैं, और अष्टयाम कल विसर्जन होगी, समाप्ति होगी। समाप्ति के पश्चात जैसा कि हमारे कमेटी के अध्यक्ष ने बताया, कमेटी के लोगों ने बताया, गणमान्य लोगों ने बताया कि इसके बाद हम लोग इसका विसर्जन करेंगे कलश का। और ये कलश यानी कि कुंभ, मिट्टी का बर्तन, हम अपने सनातन संस्कृति में जो भी पूजा अर्चना करते हैं तो आप लोग देखते होंगे हम लोग मंत्रोच्चारण कर करके कलश बिठाते हैं। कलश माँ लक्ष्मी की एक पूजा करते हैं और अपने घर में रखते हैं। शायद ही कोई सनातन परिवार होगा जिसके घर में कलश नहीं होगा। तो इस कलश का महत्व जितना भी बोला जाए वो कम होगी। और इसी महत्व को देखते हुए आप लोग ये भी जानते होंगे इस बार महाकुंभ का आयोजन किया गया था। महाकुंभ और आज है महाशिवरात्रि। वैसे तो शिवरात्रि हर एक सप्ताह आती है सोमवार को, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक ही बार आती है। भोलेनाथ